गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। जैसा कि इस टॉपिक पे ये पहला वीडियो है और हम इस चैनल पे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पूरा ख़त्म करेंगे एकदम सेक्शन बाय सेक्शन। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि ये जो वीडियो है और आने वाली जो भी वीडियो है आपके लिए यूजफुल हो सके। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बेसिक कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो सबसे पहले सपोज दैट हम किसी सब्जी दुकान पे जाते हैं और सब्जी वाले से पूछते हैं भैया सब्जी का रेट क्या है। वो बोलता है कि ये 20 रुपये किलो है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बोलते हैं ठीक है 2 किलो डन कर दो। ये भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ। अब चलिए हम जानते हैं इसको डिटेल में कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता क्या है, इसका क्या लॉ है, क्या सेक्शन क्या बोलते हैं। तो हम इसको डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये आया कब। तो इसको लागू किया गया था 1 सितंबर 1872। इसको कब कमिटमेंट में लाया गया, 1 सितंबर 1872 को इसको लागू किया गया, तब से ये एग्जिस्टेंस में है। तो अब बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। इसको हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। इसके एक भाग में दिया हुआ है जनरल प्रिंसिपल और इसके दूसरे भाग में दिया हुआ है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके सेकेंड पार्ट में है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न माना जाता है जो कि हर जगह अप्लाई होता है। अगर आप एक LLB स्टूडेंट हो या आप एडवोकेट हो या आप जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी आप लॉ एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल माना जाता है। अगर आप जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें जो मेन सिविल मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें जो जजमेंट राइटिंग लिखना रहता है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके बिना मान के चलो कि सिविल जो भी जजमेंट राइटिंग होता है वो एक अधूरा सा होता है। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब चलिए हम बात करते हैं कि जनरल प्रिंसिपल में कितने सेक्शन पढ़ने हैं। तो 1 से 75 तक जनरल प्रिंसिपल में 1 से 75 तक सेक्शन पढ़ने हैं और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में 124 से 238 तक सेक्शन पढ़ने हैं। तो हम इस सारे को कवर करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल प्रिंसिपल। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 1। सेक्शन 1 में क्या बोलता है, सेक्शन 1 के बारे में हम बात करेंगे कि सेक्शन 1 क्या बोलता है। ये बताता है इसका शॉर्ट टाइटल और इसका स्टैंड, उसके बाद इसका कमिटमेंट। इसका कमिटमेंट तो इसका शॉर्ट टाइटल हम पहले जानेंगे। शॉर्ट टाइटल इसका क्या हुआ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। शॉर्ट टाइटल मीन्स इसके यानी कि इसका टाइटल क्या है, इसका नेम क्या है। तो इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसके बाद इसका एक्सटेंड क्या है, तो ये पूरे वोल इंडिया में अप्लाई होता है। यानी कि कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये पूरे वोल इंडिया में अप्लाई होता है। तो इसका यानी कि जो भी एक्सटेंड है वो वोल इंडिया है। अब इसका कमिटमेंट कब है, तो कमिटमेंट हमने फर्स्ट टाइम में बताया था 1 सितंबर 1872 को। इसका कमिटमेंट डेट क्या है, यानी ये कब इन्फोर्स में लाया गया, कब लागू किया गया, तो 1 सितंबर 1872 को। अब हम बात करते हैं यानी कि सेक्शन 2। सेक्शन 2 में यानी कि सारे छोटे मोटे डिफिनेशन दिए गए हैं। तो इसको हम अच्छे से करते हैं सेक्शन 2 के बारे में। सेक्शन 2 में बहुत सारे डिफिनेशन दिए गए हैं। हम इसको एक में एक करके बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इसमें प्रपोजल, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2 के सब क्लोज ए। उसमें क्या दिया गया है, प्रपोजल। प्रपोजल क्या होता है, प्रपोजल यानी कि फर्स्ट टाइम अपने प्रस्ताव, अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाइज करना किसी दूसरे व्यक्ति के सामने, किसी अदर्स के सामने, तो उसे प्रपोजल बोलते हैं। यानी कि अपने प्रस्ताव को रखना, अपने प्रपोजल को, अपने विलिंगनेस को रखना किसी और के सामने। एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे में कि हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट 2 आदमियों के बीच में होता है। तो जब ये फर्स्ट बार ये व्यक्ति अपना विलिंगनेस इसके सामने दूसरे व्यक्ति के सामने रखता है, यानी कि सपोज दैट एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये अपना बाइक बेचना चाहता है। तो ये इससे बोलता है कि मैं अपना बाइक यानी कि 1 लाख में बेचूंगा, क्या आप लोगे। यानी कि ये अपना विलिंगनेस जो इसकी इच्छा थी उसको यानी कि दूसरे व्यक्ति के सामने रखा, जो इसका प्रस्ताव था ये इसके सामने रखा। तो इसी को हम प्रपोजल बोलेंगे। इसको हम प्रपोजल बोलेंगे।
जो ये अपना विलिंगनेस को रखा हो इसको हम प्रपोजल बोलेंगे। उसके बाद जब ये प्रपोजल अपना रखता है किसी दूसरे व्यक्ति के पास और जब इसको दूसरे व्यक्ति को इसका प्रपोजल अच्छा लगता है, वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसे हम एक्सेप्टेंस बोलेंगे। जब ये प्रपोजल रखता है इसके दूसरे व्यक्ति के सामने और दूसरा व्यक्ति उसे एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं आपका बाइक 1 लाख में लूँगा, तो उसे एक्सेप्टेंस बोलते हैं। जब ये प्रपोजल और एक्सेप्टेंस हो जाता है तो इन दोनों के बीच में क्रिएट होता है प्रॉमिस। जब ये प्रपोजल रखता है और ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इन दोनों के बीच में एक प्रॉमिस क्रिएट हो जाता है, यानी कि इन दोनों के बीच में एक प्रॉमिस हो जाता है कि हाँ आप बाइक बेचोगे और मैं बाइक लूँगा, एक प्रॉमिस हो जाता है। जब इनका प्रॉमिस में कंसिडरेशन होता है, कंसिडरेशन मीन्स यहाँ पे हम देखते हैं जब इनके प्रॉमिस में कंसिडरेशन होता है। अब हम समझेंगे कंसिडरेशन होता क्या है। कंसिडरेशन में समथिंग इन रिटर्न्स, यानी कि कुछ देने के बदले कुछ लेना। जैसे मैं ये प्रपोजल रखा कि मैं अपना बाइक 1 लाख में आपको दूंगा, क्या आप बाइक लोगे? उसके बाद इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये जो बाइक और 1 लाख रुपया है इसी को हम कंसिडरेशन बोलेंगे, यानी कुछ लेने के बदले कुछ देना। जो भी बीच का जो जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में प्रॉमिस हो रहा है, उसी को हम कंसिडरेशन बोलते हैं। तो कंसिडरेशन क्या हुआ, यानी कि जो बीच का है समथिंग इन रिटर्न्स 1 लाख रुपया या बाइक, इसी को हम कंसिडरेशन बोलेंगे। और ये किसी भी प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन होता है तो वो क्या बन जाता है, एक एग्रीमेंट बन जाता है। किसी भी प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन होता है तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है। और बिना कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन का कोई भी एग्रीमेंट यानी कि वो वैलिड नहीं होगा, वो उसे वॉइड एग्रीमेंट में कंसीडर किया जाएगा, जिसका वैल्यू कुछ नहीं होता, जीरो वैल्यू होता है। तो जब ये प्रपोजल रखा और ये एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद ये इन दोनों के बीच में प्रॉमिस बन गया। अब जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन होता है, हर प्रॉमिस में जिस प्रॉमिस में कंसिडरेशन होता है वो प्रॉमिस क्या बन जाता है, वो एक एग्रीमेंट बन जाता है, ये एग्रीमेंट बन जाता है। अब हम बात करेंगे जो एग्रीमेंट, यानी कि जो भी एग्रीमेंट बन गया, अगर वो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो, लॉ के द्वारा इन्फोर्स कराया जा सके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, यानी कि जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स कराया जा सके। अगर वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है तो उससे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। अगर ये इन्फोर्स है लॉ के द्वारा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो इसे हम क्या मानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। तो हम इसे क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। जो भी एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो अब बात होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि अगर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता क्या है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट जो इसके कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता क्या है, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। सपोज दैट इसके कंडीशन क्या क्या है, हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, वो सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया। तो हम इसका यानी कि ऐसे कंडीशन, यानी कि उसका जो कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि हाँ जो पर्सन है वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, यानी कि वो पागल नहीं होना चाहिए। उसके बाद यानी कि कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ ना हो, तब वो जाके एक वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, यानी कि वो उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अब हम देखेंगे हमने क्या क्या कवर किया। तो हम देखेंगे प्रपोजल हमने कवर किया, सेक्शन 2 की सब क्लोज ए में दिया गया है प्रपोजल। उसके बाद से प्रॉमिस, सेक्शन 2 के बी में, सब क्लोज बी में प्रॉमिस दिया गया है। अब बात करेंगे कंसिडरेशन जो डी में दिया गया है, और एग्रीमेंट ई में दिया गया है। और उसके बाद से हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट जो कि 2H में दिया गया है, सेक्शन 2 के सब क्लोज H में दिया गया है। हमने ये सब कवर किया। अब हम बात करेंगे यानी कि जो ये प्रोमेजर और प्रोमिजरी कौन होते हैं। तो ये जो प्रपोजल रखता है, जो दोनों के बीच में जो प्रॉमिस बन रहा है, तो जो ये प्रपोजल रखता है ये प्रोमेजर होता है। ये क्या होता है, प्रोमिजर होता है। और ये जो एक्सेप्ट करता है ये प्रोमिजरी होता है। ये जो
प्रपोजल रखता है ये प्रोमिजर हो गया, और ये जो एक्सेप्ट करता है ये प्रोमिजी होता है। तो हमने ये भी जान लिया कि प्रोमिजर और प्रोमिजी होते कौन है। उसके बाद हम जानेंगे वॉइड एग्रीमेंट, सॉरी उसके बाद से हम पहले जानेंगे रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस, या इसको रखते हैं हम, इसको लास्ट में देखेंगे 2F, इसको हम लास्ट वीडियो में देखेंगे, लास्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हम बात करते हैं वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। हमने यहाँ पे देखा एग्रीमेंट होता है, हमने ये भी जाना कि जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। सेम वैसे ही है जो वॉइड एग्रीमेंट है उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। अब वॉइड एग्रीमेंट कैसे होगा, यानी कि जैसे यहाँ पे एक कंडीशन है और किसी भी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन और कोई एग्रीमेंट बन रहा है, तो उस एग्रीमेंट को वॉइड कंसिडर किया जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट, यानी कि उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अब हम जान गया कि वॉइड एग्रीमेंट क्या हो गया। और ये कंसिडरेशन, और ये विदाउट कंसिडरेशन है एग्रीमेंट, तो ये क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। इसको वॉइड एग्रीमेंट में कंसीडर किया जाएगा। अगर कोई भी एग्रीमेंट यानी कि विदाउट कंसिडरेशन है तो उसे हम वॉइड एग्रीमेंट में कंसीडर करेंगे। अब हम जान गए कि वॉइड एग्रीमेंट भी क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, हमने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी जान लिया, कॉन्ट्रैक्ट भी जान लिया, वॉइड एग्रीमेंट भी जान लिया। अब हमारे पास बचते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस और उसके बाद से वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो हम बात करते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो कि दिया गया है सेक्शन 2 के सब क्लोज आई में कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में डिसाइड हो कि ये वैलिड है या वॉइड है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब ये वॉइड में एक हम जानते हैं वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये होता क्या है। ये 3 टर्म्स हैं जो वैलिड जो यानी कि जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो, लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल यानी कि लॉ में इन्फोर्सेबल हो, लॉ के द्वारा इन्फोर्स कराया जा सके, उसे हम वैलिड बोलेंगे, यानी कि वो सही है, लॉ के द्वारा सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ये यानी कि वैलिड है, सही है, लॉ के द्वारा इन्फोर्स कराया जा सकता है। अब बात करते हैं वॉइड मतलब रॉन्ग, ये जो कि इसका वैल्यू 0 होता है, इसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, शून्य होता है, जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। और एक होता है वॉइडेबल जो कि फ्यूचर में डिसाइड होता है ये वैलिड होगा या वॉइड होगा। अब सपोज दैट हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि जब किसी दो यानी कि पर्सन के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो और इन दोनों को एक में यानी कि कोई प्रॉपर्टी सेल करना है, तो ये ज़बरदस्ती एक पर्सन दूसरे पर्सन पे गन रख के उसे सिग्नेचर करा लेता है, ये ज़बरदस्ती उसे यानी कि उस पर गन रख के सिग्नेचर करा लेता है। तो यानी कि ये जब लॉ यानी कि जो जब ये मैटर कोर्ट में जाएगा, तो जिस व्यक्ति पर उसने गन रख के, इस व्यक्ति ने इस पर गन रख के सिग्नेचर करा लिए। अब जब ये मैटर कोर्ट में जाएगा तो ये जो व्यक्ति है अगर कोर्ट में बोलेगा कि हाँ इसने मेरे से ज़बरदस्ती सिग्नेचर कराए, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड हो जाएगा, यानी कि वो 0 हो जाएगा। और ये व्यक्ति अगर कोर्ट में कुछ नहीं बोलता है यानी तब वो जाके वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, यानी कि जो फ्यूचर में डिसाइड हो, फ्यूचर में डिपेंड करे फ्यूचर के ऊपर कि हाँ वो वैलिड होगा या वॉइड होगा, वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अब हम ये जान गए कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अब हम बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस वो होता है जिसमें जो प्रोमिसर है और जो प्रोमिजी है ये दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, उसी को हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जो प्रोमिसर है वो गया सब्जी यानी कि किसी भी दुकान पे वो बोलता है, यानी कि जो प्रोमिसर है वो बोलता है कि भैया आप मुझे ये दूध के पैकेट दोगे तब मैं आपको पैसा दूंगा। तो ये प्रोमिजी बोलता है ठीक है आप मुझे यानी कि जब पैसा दोगे तो मैं आपको ये दूध के पैकेट दूंगा। यानी कि ये दोनों में एक प्रकार का प्रॉमिस हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे से एक प्रकार का प्रॉमिस कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। यानी कि ये दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं तब जाके एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, उसी को बोलते हैं हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब हमने सारे
डिफिनेशन को कवर कर लिया, एक बार बस रिवीजन करते हैं कि प्रपोजल, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रपोजल। प्रपोजल यानी कि अपने प्रस्ताव को रखना, अपनी विलिंगनेस को रखना किसी अदर के सामने, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने। उसके बाद जब दूसरा व्यक्ति वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो एक प्रॉमिस बनता है, यानी कि जब दूसरा व्यक्ति प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो एक प्रॉमिस बनता है। और जो भी प्रॉमिस बनता है उसमें अगर कंसिडरेशन हो, यानी कि समथिंग इन रिटर्न्स, कुछ देने के बदले कुछ लेना, जैसे 1 लाख रुपए और एक बाइक, आप 1 लाख रुपए ले लो और मुझे बाइक दे दो, या तो उसी को हम कंसिडरेशन बोलेंगे। तो जिस प्रॉमिस में कंसिडरेशन हो वो एग्रीमेंट बन जाता है। और ये एग्रीमेंट जब लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो, जो ये एग्रीमेंट बनता है जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल कराया जा सकता है, यानी कि जो लॉ की नज़र में सही हो, वो होता है, वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल कराया जा सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब हम बात करेंगे, यानी कि जो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया, अब उसके बाद से क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इसमें ये जो भी प्रोमिजर है वो प्रोमिजी है, ये एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, तब जाके एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट हम बात करेंगे, यानी कि जो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन हो उसे हम वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं। जो भी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन हो वो क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट होता है, यानी उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हमने जान लिया कि जो भी एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब उसके बाद से हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में जाके डिसाइड हो कि हाँ ये वैलिड है या वॉइड है, या फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करे कि ये वैलिड होगा या वॉइड होगा, उस वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। यानी वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, जो फ्यूचर में जाके, यानी कि फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये वैलिड होगा या वॉइड होगा, वैसे को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अब उसके बाद से हम बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जैसा कि हमने जाना कि हाँ वॉइड मीन्स शून्य होता है। वॉइड कहीं भी वर्ड वॉइड यूज है उसका मतलब शून्य होता है। वॉइड कहीं भी वर्ड यानी कि यूज हो वॉइड, उसका मतलब क्या होता है, शून्य होता है, उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हम जानेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जिसका कोई भी वैल्यू ना हो उसे हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, तो ये इसके कुछ कंडीशन है जो हम आगे पढ़ेंगे, उसको फुलफिल ना करने पे, यानी कि जैसे में कि पर्सन अगर माइनर हो, मेजर ना हो, या वो पागल हो, साउंड माइंड ना हो, या वो लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड हो, तो ऐसे पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो उसी कारण वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। अब जाके हमने सारे डिफिनेशन को कवर कर लिया, तो अब हम आगे बात करेंगे सेक्शन 3 के बारे में। सेक्शन 3 क्या बोलता है, तो